भगवान का नाम ही महामंत्र महाऔषधि है और ये ऐसी सर्वौषधि है कि जो इसका सेवन कर लेता है तो कठिन से कठिन बीमारी भी दूर हो जाती। मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान का नाम ऐसा महामणि है, ऐसा महामंत्र है कि हमारे भाग्य में कितनी ही समस्या क्यों न लिखी हो, नाम का आश्रय ले लें तो कल्याण हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन नाम का आश्रय ले लेना, नाम के आश्रित हो जाना, ये और अच्छी बात होती है। नाम लेना तो सामान्य भाव है, ठीक है, ले लिए, लेकिन नाम के आश्रित, जैसे कई बार लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति तो अमुक के आश्रित है, वो जैसा चाहे वैसा करता है, कहते कि नहीं कहते? तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए आप आश्रित हो गए तो उसकी हर व्यवस्था हर क्रिया में आपको फिर आनंद दिखाई पड़ेगा, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं करोगे आप। उसी प्रकार जब आपके जीवन में भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम पर आश्रित हो जाओगे तो भगवान की हर क्रिया, भगवान की हर लीला में आपको आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा। आनंद के अलावा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इस आनंद रस को पाने के लिए सरल सूत्र क्या है? भाई ये तो ठीक है, कथा में हम लोग सुन लेते हैं कि सुना देते हैं, नाम का आश्रय ले ले, नाम के आश्रित हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का प्रमाण हम लोग देते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखेउ रामू। ये चौपाई हम लोग गा लिए, सुना दिए, सब कुछ किए, बहुत अच्छा। लेकिन इसकी गहराई तक आप पहुंचोगे कैसे? भाई किसी व्यक्ति के आश्रित भी होना है तो उसके पास पहुंचाने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भगवान के नाम के आश्रित यदि आपको होना है और भगवान के नाम का आश्रय लेना है तो उसमें माध्यम कौन बनेगा? क्यों मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, भाइयों का बने, उसमें माध्यम कौन बनता है? उसमें माध्यम बनता है, आपने देखा होगा, चाहे बाबा तुलसी को देखिए या सूर्य जी को देखिए या कबीर को, उनके जीवन में जो आश्रय का मार्ग आया है उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है गुरु चरण। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, उसका मूल कारण है गुरु चरण। आज का श्री गणेश करेंगे। प्राय हर मानव अपने गुरु की सेवा करता और करना चाहिए, क्यों भाई? सही है ना? तो गुरु के चरण की उपासना करने का राज क्या है? हम क्यों करते हैं? इसका क्या अर्थ होगा? गुरु पूर्णिमा आई, जहां गुरु जी हुए हम चले गए, पैर धुल लिए कि प्रणाम किए, नारियल चढ़ाए, ये हमारा भाव है। लेकिन उस गुरु चरण उपासना से आपको मिलेगा क्या? उससे मिलता क्या है? अब उसके बारे में हमको यदि जानकारी नहीं है, हम खाली एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। किसी ने कहा हमारे ये गुरु जी हैं, किसी ने कहा हमारे ये गुरु जी हैं, वो अपना अपना भाव है, बहुत अच्छी बात है। आप गुरु के चरणों की वंदना करते हो, तो गुरु के चरणों की वंदना किसके लिए करते हो ये बताओ? क्यों भाई दिल्ली वासी हो, किसके लिए करते हो? बस आपने कहा हमारे हम गुरु जी हैं,
तो आप गुरु के चरण की वंदना करते किस लिए हो? यदि आप आत्म तत्व के लिए कर रहे हो तो आपकी अज्ञानता है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, आत्मा में किसी प्रकार का विकार ना आपके आत्मा तत्व में है ना इधर है, क्योंकि आत्म तत्व एक है और वो आत्म तत्व ईश्वर का अंश है। तो उस क्रिया के लिए आप कर रहे हो तो गलत है। हम लोगों की स्थिति यह है कि हम किसी भी बिंदु में खाली एक लकीर के फकीर बन के पानी पीट रहे हैं और आगे न समझने का प्रयास कर रहे हैं और ना गुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विषय तो गुरु का है। तुलसी जी जीवन में जो भी शुभारंभ किए हैं, रामचरितमानस हो, हनुमान चालीसा हो, कहीं भी, तो उन्होंने पहले क्या लिखा है? हनुमान चालीसा में कुछ आप लोग सुनाते हैं, मैं भूल जाया करता हूं। श्री गुरु चरण क्या है, ऐसे ही कुछ, थोड़ा भूलने की आदत हो गई, आप लोग बताते रहा करो थोड़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले आ गया कि नहीं आ गया? रामचरितमानस में आओ, बंदम गुरु पद पदोम परागा, बंदम गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये बाबा तुलसी का भाव हो गया। सूर्य जी के भाव में जाओ, मीरा जी के भाव में जाओ, कबीर के भाव में जाओ, तो आगे आता है बंदो चरण कमल हरि राय, बंदो चरण कमल हरि राय, बंदो चरण कमल हरि राय, चरण कमल हरि राय। अब किसी साधक के जीवन का दर्शन करो, उसके साधना की शुरुआत गुरु चरण से, ठीक, और आप भी अपने कार्य की शुरुआत गुरु के चरणों से ही, गुरु के चरण की पूजा होती ना। व्यास पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा होती है, किसकी पूजा होती है? गुरु के। तो गुरु के चरण की पूजा से मिलता क्या है? जब आत्मा में कोई समस्या नहीं है, उसके लिए नहीं, बड़ा सूक्ष्म ये सिद्धांत है भाई। अभी आपको हम सांकेतिक बता देंगे, सांकेतिक सूत्र दे देंगे। विशद के लिए सत्संग करना, सत्संग को समझना, फिर जान लेना इस तत्व को, क्योंकि कन्हैया की नगरी पहुंचना है, आज भागना है। ये जो आप करते हो उसका मूल कारण है, मूल राज है, आपका जो मनोयोग दूषित हो चुका है, विकृत हो गया है, उसको शुद्ध करने के लिए हमारा आपका जो मन मटमैला हो गया है, हमारा आपका मन जो दूषित हो गया है, हमारा आपका जो मन विकृत हो गया है, उसके विकार को दूर करने के लिए, उसके दोष को दूर करने के लिए, और जब आपके मन का विकार दूर होगा, आपका मन निर्मल होगा, आपका मन स्वच्छ होगा, तो फिर साधकों ने कहा है तोरा मन दर्पण कहलाए। रे मन, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन ही दर्पण बन जाएगा, और जब आपका मन दर्पण बनेगा, मन रूपी दर्पण में जो मैल जम चुकी है, मन रूपी दर्पण में जो विकार आ चुका है, उस विकार को दूर करने की ताकत यदि किसी में है तो वह है गुरु चरण रज में।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब उस विकार को दूर करने की ताकत है गुरु चरण रज में। इसलिए उस विकार को दूर करने के लिए साधकों ने पहले पकड़ा गुरु चरण रज। क्यों? नेत्र बहुत अच्छे हैं पर दर्पण मटमैला है, क्या देखोगे? बोलो। जब तक दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए यह सूत्र है गुरु चरण उपासना। ठीक। अब इसका फिर अलग अलग सिद्धांत आएगा। आप जल से जो धुलते हो उसका क्या मतलब है, फिर तिलक क्यों लगाते हो, फिर पुष्पात क्यों चढ़ाए हो, हर बिंदु का एक बड़ा सुंदर आध्यात्मिक राज है। देखेंगे, जितना हो सकेगा समझा देंगे, बताएंगे, समझो इसको। क्योंकि जब तक आपके मन की विकृति दूर नहीं है कुछ नहीं होगा। चाहे वृंदावन चले जाओ चाहे काशी, मन में राग द्वेष भरा पड़ा है, मन में विकार है, गुस्सा है, क्रोध है, तो बिहारी जी के दर्शन में भी आनंद नहीं आएगा, भगवान की कथा में भी आनंद। वहां भी लगेगा उसने हमको ऐसा कहा, अच्छा वो तो मेरी ओर देखा नहीं कि देखी नहीं। तो यदि ये लेके बैठोगे तो कथा क्या समझोगे? मन रूपी मैल को, मन के विकार को धुलने के लिए गुरु चरण उपासना का विधान। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई।